हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज सुबह के समय आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सच्चे नाम से। तो शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है। हाँ, वो हमारी कमजोरियों को जानता है। उसको मालूम है कि आप किस जगह पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपके जीवन में कौन कौन सी कमजोरी है, क्या है। और जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर होते हैं वो वहीं पर आपको अटैक करता है और परीक्षा में डाल देता है और आपको दुख में और निराशा में डाल देता है और आप पाप कर बैठते हैं। अब जैसे बहुतों की लाइफ में अलग अलग प्रकार की कमजोरियां होती हैं। किसी की लाइफ में व्यभिचार की कमजोरी है, वो बार बार व्यभिचार करता है और वो उस नरक की आत्माओं के वश में हो जा रहता है, बंधन में रहता है। प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, प्रार्थनाएं काम नहीं करती। तो व्यभिचार, शरीर की अभिलाषा, बहुत से लोग, करोड़ों लोग इस अभिलाषा के कारण, इस पाप के कारण, व्यभिचार के कारण वो बंदी गृह में हैं। नरक की आत्माओं ने उनको बांध रखा है, उनको अपने कब्जे में कर रखा है और उनको कंट्रोल में कर रखा है। हालेलुया। और भी कई प्रकार की मैं कमजोरियों की विषय की बात करूं जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें छुड़ाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। परंतु शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है और कमजोरी के कारण वहाँ पर अटैक करता है। अब मान लो किसी की लाइफ में ये कमजोरी है कि वो गुस्सा करता है। अब बाइबल में लिखा है कि क्रोध करो पर पाप ना करो। क्रोध करो पर पाप ना करो, मतलब क्रोध बिना पाप के भी किया जा सकता है और ऐसा क्रोध भी है जिसमें पाप होता है। ऐसा क्रोध कौन सा है जिसमें पाप होता है? उसमें हम गुस्सा करते हैं। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हम गालियां देने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। तुझे मार दूंगा, गालियां देने लग जाते हैं, मारपीट करते हैं अपने घर वालों से, बाहर वालों से, या उसको गुस्से में थप्पड़ मार दिया या उसको गाली दे दी। तो ये पाप हो जाता है फिर हमारे से। और शैतान जानता है कि इस बंदे में ये कमजोरी है, ये वो उस कमजोरी को लेकर बार बार आप पर अटैक करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बंदी गृह में चले गए और आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, आपकी प्रेयर्स रुक जाती हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं रुकने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जिस तरह मत्ती 5 अध्याय और उसका 25वां वचन लिखा है कि यदि तू भेंट अपनी वेदी पर लेकर आए और वहाँ पर तुझे मालूम पड़े कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध की भावना है, तो जा झटपट उससे मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि सिपाही तुझे हाकिम को सौंपे और तो बंदी गृह में डाल दिया जाए। मतलब जो बड़े रैंक, जो नरक की आत्माएं हैं, है ना, वो उस सिन के कारण, पाप के कारण, आपके गुस्से के कारण, कि आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप बंदी गृह में नरक की आत्माओं के जो है अटैक होंगे आपके ऊपर और ये चीज़ें आपके ऊपर अटैक करेंगी। क्यों? आप ही के गुस्से के कारण। क्योंकि आप जब गुस्सा करते हो तो आप ओवर हो जाता है। तो एक गुस्सा हुआ है जिसमें पाप नहीं है। आपने गुस्सा किया, 1 मिनट, आधा मिनट डांट लगाई बच्चों की, फैमिली की, पति की, पत्नी की, और आप शांत हो गए, नॉर्मल हो गया सब कुछ, तुरंत भूल गए, आप ख़त्म हो गया उसी टाइम। पर उस गुस्से को आप बोली जा रहे हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब चुप नहीं हो रहे, तो ये पाप है। ये आपको नरक की आत्माओं के वश में कर देगा, आपको बंदी गृह में डाल देगा। और ये सिन बहुतों की लाइफ में, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे चर्च
विश्वासी इस पाप के कारण, अपने गुस्से के कारण वो गिर गए वो, और उनकी प्रेयर्स रुक जाती, उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। धन का लालच बहुतों को गिरा देता है, ये कमजोरी है। तो शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है और वो आपकी कमजोरियों पर अटैक करेगा। अब पवित्र आत्मा से आपको क्या करना है? आपको मदद मांगनी है, सहायता मांगनी है, प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो हमेशा हमारे साथ है, जो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का आत्मा है, जो हमारी सहायता करेगा, है ना, जो हमारी सहायता करता है और हमेशा हमारे लिए विनती करता है, आंसू बहाता है और हमारी प्रार्थनाओं को फिर पिता के पास लेकर जाता है। अब जब आप किसी अटैक में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको देखता है, आपको जानता है कि ये इस अटैक के कारण दुखी है, परेशान है और इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो परमेश्वर का आत्मा आपके पास आएगा, आपको प्रार्थनाओं में आपकी विनतियों को पिता के पास लेकर जाएगा, आंसू बहाएगा आपके लिए, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आप जीवन के जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, चाहे वो शारीरिक अभिलाषा है, गुस्सा है, व्यभिचार है, या कोई कोई कमजोरी या फाइनेंस की कमजोरी है, तो वहाँ पर वो आपकी सहायता करता है। पर आपको प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा ही है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको उस बंदी गृह से, उस नरक की आत्माओं की गुलामी से, जो वशीकरण से बाहर कर सकता है, उसकी पकड़ से, उसके बंधनों से छुड़ाने के लिए आपकी विनती कर सकता है पिता से। और कई बार आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, कई बार आपको अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने कलीसिया से, अपने पास्टर से, अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम में सिद्ध होना ही सब समस्याओं का समाधान है। सच बताऊं तो अगर हम प्रेम में सिद्ध नहीं हैं, हमारी भक्ति करना बेकार है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी फास्टिंग कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ एक ढोंग और दिखावा ठहरेगा। हमारा प्रचार करना, हमारा सुसमाचार सुनाना कोई लाभ नहीं अगर आप प्रेम में सिद्ध नहीं। तो प्रेम में सिद्ध हो जाओ तो आप सब प्रकार के पाप से भी आज़ाद हो जाओगे, सब प्रकार के शैतान पर, सब प्रकार की अभिलाषाओं पर आप जयवंत हो जाओगे। प्रेम क्या है ना, तो प्रेम हमें जयवंत करता है, सब पापों पर जयवंत करता है। ओके, सब पापों को ढांप देता है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को ज़रूर शेयर करना।